चैट जीपीटी कुछ महीनों पहले ही रिलीज हुआ था। इतने कम समय में एसईओ प्रोफेशनल्स ने इससे कुछ अनोखे यूज केसेस ढूंढ लिए हैं और काफी लोगों ने इसे रेगुलरली यूज करना भी शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी एक ऐसा एप्लीकेशन बन गया है जो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकता है। इस वीडियो में मैं इन सभी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहा हूं और होप करता हूं कि आप इसे यूज करेंगे और इसकी मदद से अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ाएंगे। इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि चैट जीपीटी के आने के बाद गूगल का क्या होगा। क्या गूगल इज डेड टुडे? यदि यूजर्स एआई से बहुत आसानी से अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं तो क्या कोई गूगल का यूज भी करेगा? पिछले कई हफ्तों से मैं चैट जीपीटी को खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है और इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि चैट जीपीटी का कुछ महीने पहले शुरू किया गया था, मगर आपको शायद नहीं पता होगा कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी के 1 मिलियन से अधिक यूजर्स हो गए थे। यहां तक कि इलॉन मस्क जैसे लोगों ने भी इसे यूज किया है और इसकी बहुत तारीफ की है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टूल है, या इसे आप एआई टूल भी कह सकते हैं। आप इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं या उसे कोई कमांड दे सकते हैं। जैसे कि आप इसे कह सकते हैं व्हाट इज मोरिंगा पर एक 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखे। तो आपने देखा होगा कि जैसा कि आपने कहा, यह ठीक वैसा ही करता है। यह ओपन एआई लैंग्वेज मॉडल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे पहले कि मैं इस टूल के सभी अनबिलीवेबल यूज केसेस के बारे में आपको बताऊं, चलिए डिस्कस करते हैं कि गूगल आखिर इस टूल से डरता क्यों है। चैट जीपीटी को यूज करना बहुत आसान है। अगर यूजर एक्सपीरियंस के बारे में तुलना करें तो गूगल की तुलना में यह आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे देता है। अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि बिरयानी कैसे पकाते हैं तो सेकंड्स के भीतर बिरयानी बनाने के लिए कंटेंट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे देगा। आप इस इंफॉर्मेशन के साथ आसानी के साथ अपनी बिरयानी बना सकते हैं। बट अगर आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल आपको बहुत सारी रेसिपीज दिखाएगा। आपको गूगल ये बताएगा कि इनमें से कौन सी रेसिपी किस तरह की बिरयानी की है, और आपके ऊपर है कि आप कौन सी रेसिपी चूज करते हैं और किस रेसिपी को यूज करके आप अपने लिए बिरयानी बनाते हैं। तो चैट जीपीटी आपको एक सिंगल स्क्रिप्ट देता है और सिंगल तरीका बताता है जिससे आपका इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है और आपको इसे चूज करने में भी टाइम नहीं लगता है। चैट जीपीटी में कम से कम आज तो कोई विज्ञापन नहीं है और ये सिंगल आंसर देता है। मैं इससे कोई भी सवाल पूछूं बिरयानी बनाने के बारे में, ये सभी के सवाल जवाब सीधे सीधे तरीके से देता है। आप जानते हैं कि सारे ऐसे प्रोफेशनल आर्टिकल्स इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल के पेज 1 पर आ सके। तो मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि एक केले में कितनी कैलोरी होती है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं और इन सब आर्टिकल में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। चैट जीपीटी सीधे सीधे आपको बताएगा कि एक एवरेज केले में 105 कैलोरी होती है। चैट जीपीटी से आप बातचीत कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप चैट जीपीटी से पूछे कि कौन सा शहर एंटरप्रेन्योर के लिए रहने के लिए अच्छा है। आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप चैट जीपीटी से पूछें कि कौन सा शहर रहने के लिए अच्छा है, एज एन मुंबई या दिल्ली। ये आपको अपना जवाब दे देगा और आप उस जवाब के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं आप किस शहर में रहना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप चाहते हैं ये समझना कि कौन से शहर का मौसम बेहतर है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपने थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा शहर बेहतर है इस बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी और ये उसके बेसिस पर ही आपको इन्फॉर्मेशन देखा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जब मैंने इससे पूछा कि किस शहर का मौसम ज्यादा बेहतर है, तो उसने याद रखा कि हमने थोड़ी देर पहले मुंबई और दिल्ली के बारे में बात की। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देगा अपने पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसे होम लोन कैलकुलेटर के लिए पीएचपी कोड लिखने के लिए कह सकते हैं। चैट जीपीटी विद इन सेकेंड्स आपके कोड को लिख कर दे देगा और आप अपनी वेबसाइट पर लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे कहीं अधिक पावरफुल एसईओ यूज केसेस हैं और हम इन सभी के बारे में बाद में विचार करेंगे। लेकिन पहले मैं इस आर्गुमेंट के दूसरे साइड को देखना चाहता हूं कि गूगल आखिर इससे क्यों नहीं डरता। हम जैसा सोचते हैं कि गूगल बहुत खतरे में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चैट जीपीटी को आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, यह बहुत सी गलत जानकारी देता है। जब आप उत्तर खोज रहे होते हैं तो आपको अपने सोर्स पर भरोसा करने में आसानी होनी चाहिए। आप चैट जीपीटी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि दिन पर दिन यह बेटर होते जा रहा है। याहू फाइनेंस के एक आर्टिकल में क्लियरली ये लिखा है कि चैट जीपीटी सच और झूठ के अंतर को नहीं जानता। बस यह आपको अपने पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक कहानी बना देता है। जैसा कि आपको एक ट्वीट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे ही आप चैट जीपीटी के आउटपुट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यदि आप पहले से उत्तर नहीं जानते और आपको नहीं पता कि आप ये जो सवालों के जवाब दे रहा है सही या गलत है, तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यह वह जगह है जहां पर चैट जीपीटी यूजर्स के विश्वास पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। दूसरा कारण यह है कि चैट जीपीटी को केवल 2021 तक के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। यदि आप कोई नई जानकारी चाहते हैं तो जो जानकारी चैट जीपीटी देगा वो उपयोगी नहीं है। खैर, आने वाले समय में समस्या हल हो जाएगी, लेकिन गूगल के पास हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए आप गूगल की इंफॉर्मेशन पर भरोसा कर सकते हैं। गूगल इंटरनेट के पूरे डेटाबेस को इंडेक्स करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.14 बिलियन वेबसाइट्स हैं। गूगल के पास इन सभी वेबसाइट्स को क्रॉल और इंडेक्स करने की कैपेबिलिटी भी है, और जो आपके प्रश्नों के उत्तर को एक्यूरेटली देता है। चैट जीपीटी को बुक्स, विकिपीडिया रिसर्च और वेबसाइट में से केवल 570 जीबी डेटा के साथ ट्रेन किया गया है। मैं मानता हूं कि 570 जीबी डेटा बहुत अधिक है, लेकिन यह 1.14 बिलियन वेबसाइट के डेटा से बहुत ही ज्यादा कम है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी हार्ड ड्राइव 570 जीबी से ज्यादा बड़ी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, चैट जीपीटी से आपको अपने सवालों का जवाब तुरंत मिल जाता है, पर एक साथ ही अच्छा और बुरा दोनों है। मान लीजिए कि आप दौड़ने के लिए बहुत अच्छे जूते ढूंढ रहे हैं, और आप जिस जूते को आजमाना चाहते हैं उसका निर्णय लेने के पहले आप जूते के ऑप्शंस, फीचर, रिव्यूज, प्राइस पॉइंट्स को वैलिडेट करना चाहते हैं। गूगल आपको ट्रस्टेबल सोर्सेस की एक लिस्ट दे देगा, जो उसके गूगल के पेज वन पर आ जाएगी, और आप जहां से अच्छा लगे वहां से जूते चुन सकते हैं। लोगों को चुनने की आदत पसंद है, मगर अगर जब ये आप आजादी छीन लेते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। कम से कम आज चैट जीपीटी पर ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब आप चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको एक जवाब दे देगा, और वही जवाब आपको आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। जबकि आप चाहें तो गूगल पर आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं, जो कि आज की डेट में सभी को प्रेफरेबल है। मान लीजिए कि आप मुंबई में एक अच्छी कुकिंग क्लास चाहते हैं। चैट जीपीटी आपको कुछ नाम दे देगा जो कि पुराने होंगे, लेकिन आपको रिव्यू नहीं दिखाएगा। ऐसे में आप कैसे निर्णय लें कि किस कुकिंग क्लास में आप जाना चाहते हैं? इसलिए गूगल एक नॉर्मल यूजर्स के लिए हमेशा रहने वाला है। मैं मानता हूं कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो क्या आपको अभी लगता है कि चैट जीपीटी से गूगल को खतरा है? क्योंकि गूगल ने कई बार ये कहा है कि उन्हें एआई कंटेंट पसंद नहीं है। हाँ, गूगल ने कई बार कहा है कि एआई से जनरेटेड की हुई कंटेंट उनकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो अगर आप एक एसईओ प्रोफेशनल्स हैं तो आपको जानना चाहिए कि गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ है एआई जनरेटेड कंटेंट। खैर, आज गूगल एआई कंटेंट को एल्गोरिथमिक रूप से नहीं पहचान सकता, और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जल्दी बदल जाएगा। सर्च इंजन जनरल ने कहा है कि चैट जीपीटी के पीछे काम करने वाली कंपनी ओपन एआई एक क्रिप्टोग्राफी आधारित वाटर मार्किंग टेक्निक पर काम कर रही है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट पर एक फुटप्रिंट छोड़ देगी, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि इस कंटेंट को चैट जीपीटी से क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि गूगल कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि गूगल आखिर गूगल है। सपोज कीजिए आप एक कदम पीछे लेते हैं और सोचें कि गूगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल एक ऐसी कंपनी इसका $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन है। अगर गूगल को वास्तव में लगता है कि चैट जीपीटी खतरा है तो वो इसे एक्वायर कर लेता। इस वजह से मैं बहुत श्योर हूं कि गूगल इज नॉट डेड और एसईओ इज नॉट डेड। और अगर आप एसईओ प्रोफेशनल हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपका एसईओ का काम और ज्यादा पावरफुल होने वाला है पहले से, विथ चैट जीपीटी। तो आइए नजर डालते हैं कि आप अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी को सुपरचार्ज करने के लिए चैट जीपीटी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पीकॉस के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं। आप इस ब्लॉग को रैंक कराने के लिए चैट जीपीटी से 50 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देने के लिए कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप इसे बोलेंगे 50 लॉन्ग टेल कीवर्ड की लिस्ट देने के लिए, यह आपको एक के बाद एक
कीवर्ड की लिस्ट देते जाएगा। तो अगर आप एक एसईओ प्रोफेशनल हैं तो आपके पास एक लंबी चौड़ी कीवर्ड्स की लिस्ट बन जाती है, जिसके बेस पे अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने ब्लॉग को रैंक कराने के लिए एफएक्यू की लिस्ट ढूंढ रहे हैं आंसर के साथ, तो आप इसे कह सकते हैं कि मुझे व्हाट इज बिकॉज के ऊपर 10 फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली ये आपके लिए 10 कीवर्ड की लिस्ट बना सक देता है। अगर आप इसे बोलें कि गिव मी आंसर, तो जैसा ही आप इसे बोलेंगे, ये आपको सारे सवालों के जवाब देना चालू कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जवाब देते जा रहा है, और जिसको आप यूज करके अपने आर्टिकल को और भी बेहतर बना सकते हैं, और उस तरह से आपका आर्टिकल आसानी के साथ गूगल पर रैंक हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल को बेहतर बनाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा शीर्षक मिल जाए या बहुत अच्छा टाइटल मिल जाए, तो आप इसे कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छा टाइटल दो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने एक ऑप्शन दिया। सपोज आपको टाइटल पसंद नहीं आता है, तो यू कैन आस्क हिम कि मुझे और टाइटल चाहिए। तो जैसे ही आपने कहा कि मुझे और टाइटल चाहिए, इसने इमीडिएटली आपको और भी टाइटल निकाल के देना चालू कर दिया है। अब आप इनमें से कोई टाइटल चूज कर सकते हैं, या इन टाइटल्स के बेस पर अपना एक बेटर आर्टिकल, बेटर टाइटल बना सकते हैं, और आप उस टाइटल को अपने आर्टिकल में यूज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं टू गिव मी इंट्रोडक्शन। जैसे ही आप इसे कहेंगे, ये आपको तुरंत एक इंट्रोडक्शन लिखकर दे देगा कि व्हाट इज पीकॉस। आप इस इंट्रोडक्शन को लेकर के अपना आर्टिकल के लिए बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ताकि आपका आर्टिकल आसानी के साथ गूगल पर रैंक होना चालू कर दे। अगर आप एसईओ प्रोफेशनल हैं तो आपको सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड की पावर को के बारे में तो पता ही होगा। तो अगर अपने आर्टिकल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि मुझे सिमेंटिक रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट दे दो। लेट अस आस्क। जैसे ही आप इसको ये इंस्ट्रक्शन देंगे, तुरंत ये आपके लिए व्हाट इज बिकॉज से रिलेटेड 700 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाकर देना चालू कर देगा। अब आप इस कीवर्ड की लिस्ट को यूज करके अपने आर्टिकल के कंटेंट को में बीफअप कर सकते हैं, ताकि आपका आर्टिकल आसानी से पर रैंक करना चालू कर दे। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ये ढूंढ कर दे रहा है, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को रैंक कराने के लिए गूगल पर। मुझे उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो चैट जीपीटी के साथ एक आर्टिकल लिखना बहुत आसान है। क्यों? क्या इसलिए कि चैट जीपीटी का आंसर को वेरीफाई करने की काबिलियत आप में है। पर यहाँ पर एक सावधानी बरतें। गूगल को एआई कंटेंट पसंद नहीं है, और वह इसका पता लगाने के लिए काम कर रहा है। यदि इसलिए यदि आप अपने आर्टिकल को लिखने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आर्टिकल को ह्यूमनाइज करें। अपने व्यू पॉइंट्स को डालकर आर्टिकल को यूनिक बनाएं। याद रखें, आपका कंपटीशन भी चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, और उनका कंटेंट भी आपके कंटेंट जैसा ही होने वाला है। मेरी सलाह तो यह होगी कि आप चैट जीपीटी का उपयोग रिसर्च, प्लानिंग और अपने आर्टिकल को अपग्रेड करने के लिए करें, लेकिन इसे कंप्लीट आर्टिकल बनाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव स्पेस पर रैंक करना चाहते हैं, तो आपको एक से अधिक आर्टिकल की जरूरत होगी। चैट जीपीटी आपको ऐसे कई सारे आर्टिकल के बारे में जानकारी दे सकता है, जिन्हें आप लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बीफअप कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको सिमेंटिकली एसोसिएटेड सवालों की लिस्ट भी दे सकता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव स्पेस के लिए रैंक करना चाहते हैं, तो आपको एक से अधिक आर्टिकल की आवश्यकता होगी। चैट जीपीटी ऐसे कई आर्टिकल्स के टाइटल आपको दे सकता है, जिनके बारे में आप लिख सकते हैं और आसानी से अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं।
चैट जीपीटी आपको ऐसे कई सिमेंटिकली एसोसिएटेड क्वेश्चंस की सूची भी दे सकता है जिन पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जब एक बार आप आर्टिकल लिख लेते हैं तो इसे इस आर्टिकल को प्रमोट करने का टाइम आता है। आप चैट जीपीटी को सब्जेक्ट लाइन के साथ एक ईमेल लिखने के लिए कह सकते हैं, और जैसे ही आप उसे बोलेंगे ये आपके लिए इमीडिएटली एक ईमेल तैयार कर देगा, और जो आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं और अपने टाइटल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ही अपना आर्टिकल लिख लेते हैं, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि वो आपके लिए एक ईमेल तैयार करे जो आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो लेट अस आस्क चैट जीपीटी टू राइट एन ईमेल ताकि अपने कस्टमर को भेज सकें। एक बार आपने अपना आर्टिकल लिख लिया तो ये समय है इस आर्टिकल को प्रमोट करने का। आप चैट जीपीटी को यूज करके एक ईमेल बना सकते हैं और इस ईमेल को अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं ताकि वो आपके आर्टिकल को पर आकर के उस आर्टिकल से जानकारी निकाले। जैसा कि मैंने चैट जीपीटी को बोला, राइट एन ईमेल टू ड्रॉ अटेंशन टू द आर्टिकल व्हाट इज बिकॉज, इसने इमीडिएटली एक ईमेल लिखना चालू कर दिया। आप इस ईमेल को यूज करके अपने कस्टमर्स को मेल भेज सकते हैं ताकि उनका ध्यान आपके आर्टिकल की तरफ आकर्षित कर सके। आप अपने आर्टिकल को हैशटैग के साथ ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भी डाल सकते हैं ताकि कस्टमर और इनके बारे में जानकारी ले। तो मैं आप जान मानता हूं कि अब आप जान गए हो कि चैट जीपीटी आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलिए चैट जीपीटी को टेस्ट ड्राइव पर ले चलते हैं।